अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। बहुत आसान तरीके से ये बनती हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें इस तरह कतलियों की सूरत में काट लिया है। आपने बहुत बारीक नहीं काटना है, थोड़े से मोटे ही रखना है ताकि पकते वक्त आलू हमारे टूटे ना। तो चलिए इस मज़ेदार कतलियों को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम यानी कि 100 ml तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं आलू को इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आलूओं पर हमारे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और आलू भी हमारे 50% तक गल गए हैं। तो अब मैं तमाम आलू तेल से निकाल लेती हूँ। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो कतलियों का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू मैंने निकाल लिए हैं। अब हमने इसके अंदर 3-4 सूखी लाल मिर्चें ली हैं जिसे मैंने काट लिया है। आप गोल मिर्चें भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 4-5 लहसुन की कलियां मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। तीनों चीज़ों को जो है हमने 10 से 15 सेकंड तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने अभी इनको नहीं देना है। लहसुन और ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। टमाटरों को भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं ताकि टमाटरों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग होने लगा है तो इस वक्त हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अगर आप इन आलू की कतलियों को और ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हल्दी को भी मैं 1-1.5 मिनट तक और पका लेती हूँ ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है तो अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। आलू को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू की मैंने मसाले के साथ भी 1-1.5 मिनट तक भुनाई कर ली है तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अगर आप शोरमे वाले आलू बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। मैं इसके अंदर हल्की सी ही ग्रेवी रखूँगी। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से भी मैंने थोड़ा पानी बचा लिया है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पका लेते हैं। मसालेदार आलू की कतलियों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम आलू भी चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं, इसलिए कि आलू अच्छी तरह से गले हुए हों तभी अच्छे लगते हैं। ये देखिए जी, आलू हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। हमें इसी तरह गले हुए आलू चाहिए। अगर आपको शोरमे वाली आलू की कतलियाँ चाहिए तो फिर आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा जायका आता है। 2 मैं कटी हुई मोटी वाली हरी मिर्चें और शामिल कर रही हूँ। इससे पहले जो हमने हरी मिर्चें डाली थी वो मसाले का हिस्सा बन गई है। थोड़ा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। हल्के हाथों से अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे क्योंकि आलू हमारे गले हुए हैं, टूट सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटकारेदार मसाले वाली आलू कतलियाँ तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या पूरियों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।